नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल अखिल एजुकेशन पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का 5 क्वेश्चन हल करके देखा है। इस वीडियो में हमें 2 वीडियो इसलिए बनाने की जरूरत पड़ गई क्योंकि 10 क्वेश्चन है और 10 थोड़े बड़े हैं, जिससे समय बहुत अधिक लग जाएगा। इसलिए मैंने 2 वीडियो बनाया जिससे आपको बोझिल ना लगे और कम समय में आपके अधिक से अधिक प्रश्न भी सॉल्व हो जाए। तो आइए प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का छठवां से इस वीडियो में 6 से लेकर 10 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। छठवां क्वेश्चन दिया है ए बराबर यानी पहला पद दिया है 2, सार्वंतर डी बराबर 8 और एस एन बराबर 90। ठीक, अब ये नहीं पता है कि कितने पदों का योगफल 90 है, तो इसलिए n का मान हमें ज्ञात करना है और an ज्ञात करना है कि उस माने समांतर श्रेणी में कुल अंतिम पद क्या है। तो ये सॉल्व करते हैं। तो जो दिया है उसी से हम इस प्रश्नावली में खास तौर से हम क्या कर रहे हैं कि जो दिया है उसी से हम लोग अज्ञात चीजों को निकाल रहे हैं, यानी ज्ञात से अज्ञात चीजों को। तो हो रहा है ये एस एन बराबर दिया है 90। एस एन का फार्मूला एस एन बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं, एक और तरीका है। एस एन यहाँ पे, तो एस एन का फार्मूला यहाँ पे लिख दीजिए n/2 फर्स्ट में 2a प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसकी वैल्यू क्या है 90। एस एन का फार्मूला और a बराबर 90। n हमें ज्ञात ही करना है, तो n/2 हो जाएगा। 2 गुणे a की वैल्यू 2 है प्लस n ज्ञात ही करना है और d का मान दिया है 8 बराबर हो जाएगा। तो फिर n/2 2 दूना 4 प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे तो 8 है, n-8 हो जाएगा बराबर 90 हो जाएगा। ठीक, अब ये देखिए 8 माइनस ये 4 हो जाएगा, 4 माइनस 8 तो n/2 हो जाएगा प्लस 8 है, 4 में से 8 घटेगा तो -4 बराबर 90। ठीक, अब ये 2 का मतलब इसका इसमें गुणा करते हैं, तो देखिए इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 8 n स्क्वायर बटे 2 माइनस 4n बटे 2 ऐसे भी कर सकते हैं बराबर 90। अब हर बराबर है तो देखिए 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 8 n स्क्वायर माइनस 4n बराबर 90। ठीक, अब इसका इसमें गुणा करेंगे, देखिए 8 n स्क्वायर माइनस 4n बराबर 90 दूनी 180। अब यहाँ पे देखिए 4 कॉमन हो सकता है, 4 कॉमन ले लिए तो 4 दूना 8, 2n स्क्वायर और यह n बचेगा और बराबर 180 आ जाएगा। 4 से 180 में भाग दे देंगे तो 2n स्क्वायर माइनस n बराबर 4 चौका 16, 2 18, 4 पचे 20। अब ये हो गया 2n स्क्वायर माइनस n और इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो -45 इक्वल टू 0। अब ये देखिए एक द्विघात समीकरण बन गया। अब द्विघात समीकरण बन गया तो द्विघात समीकरण को हल करने का तरीका मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है, फिर भी इसका इससे गुणा होता है 45 दूना 90। 2 ऐसी संख्याएं ढूंढनी है कि जिसका गुणा करने पर 90 आए और जोड़ने या घटाने पर 1 n आए। ठीक, तो 1 आए यानी 45 दूना 90 तो होगा 10 9 90। देखिए 10 में से 9 घटेगा तो 1 बचता है, तो यानी 2n स्क्वायर माइनस 10n और प्लस यहाँ का चिन्ह ऐसा लगाना है कि देखिए घटाने पर माइनस n बचे, तो ये 9n, 9 में से 10 घटेगा तो माइनस ये n आ गया, माइनस 45 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या होगा, 2n कॉमन हो जाएगा तो बचेगा यहाँ पे n, माइनस 2n से इसमें भाग देंगे 2 पचे 10। ठीक, प्लस 9 से इसमें भाग देंगे तो n हो जाएगा, तो 9 से इसमें भाग देंगे तो 9 पचे 47 बराबर
0। देखिए दोनों में n-5 कॉमन है, तो n-5 कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा क्या 2n और प्लस 9 बराबर 0। अब n-5 की तुलना हम 0 से करेंगे तो n बराबर हो जाएगा +5, इधर हो जाएगा माइनस प्लस, ठीक। और इसका करेंगे 2n प्लस 9 बराबर 0, 2n बराबर -9, n बराबर -9/2, ठीक। अब देखिए n की दो वैल्यू आ गई, n का मान हमें निकालना था, n बराबर 5 भी आया, n बराबर -9/2 आया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी द्विघात समीकरण में जो ऋणात्मक पद होता है वह वैल्यू माना नहीं जाता है, तो यानी कि यह अग्राह्य है, यह वैल्यू नहीं होगी क्योंकि ये ऋणात्मक है, इसलिए n बराबर क्या है 5, n का असली मान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो n बराबर निकल गए, तो n का मान तो हमने ज्ञात कर लिया। अब an का मान ज्ञात करना है, तो an का फार्मूला क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूं कि आप लोग फार्मूले को अच्छे से रट लीजिएगा, चाहे याद जैसे भी हो सके, याद रखना बहुत जरूरी है, तभी सवाल हल हो पाएंगे। तो an बराबर a का मान 2 प्लस, अब n का मान हम देख रहे हैं, n का मान हम क्या रखें, n का मान यहाँ पे 5 रखेंगे, 5 -1 और गुणे d का मान 8 रख देंगे, तो हो जाएगा 2 प्लस 4 बट्टे 32, 32 2 हो जाएगा 34, यानी an की वैल्यू आ गई 34। ये अपना आंसर आ गया, एक आंसर यहाँ आया था n का मान और an का मान वहां गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6वां आपका सॉल्व हो गया। इसमें Sn से हल करने पर एक समीकरण बना है, द्विघात समीकरण यहाँ पे, और इस द्विघात समीकरण को हल करने पे n का मान आया है, जब n का मान आ गया है तो n का मान अपने आप निकल गया। तो ये 6वां क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, ठीक। तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा, जहां भी कोई दिक्कत हो कमेंट कीजिएगा, फिर समझाने का कोशिश कीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 7वां, इसमें a बराबर प्रथम पद 8 दिया है, ये अंतिम पद 62 दिया है, और इन 62 पदों का योगफल जो है 210 दिया है। तो हमें n ज्ञात करना है और d ज्ञात करना है, हमने इसीलिए क्वेश्चन मार्क लगा रखा है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या ज्ञात करना है। तो हमें n की वैल्यू निकालनी है और d की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले an से चलते हैं, हल करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। an बराबर दिया है 62, an का फार्मूला यहाँ लिख दीजिए, an के नीचे a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 62, a की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए 8 प्लस n-1 इंटू डी बराबर 62, n-1 इंटू डी बराबर 62, इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए 8, n-1 इंटू डी बराबर 62 में से 8 घटा दीजिए, 12 में से 8 घटेगा 4, यानी हो जाएगा 54, ठीक। तो ये हो गया आपका, मान लीजिए समीकरण नंबर 1, ये पहला समीकरण बन गया आपका, ठीक। अब आते हैं Sn को, तो Sn बराबर फार्मूला, Sn की वैल्यू दिया 210, Sn का फार्मूला लिख दीजिए n/2 कोष्ट में 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर हो गया 210। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, Sn बराबर 210, Sn का फार्मूला रख दिया गया और इसका मान 210 रख दिया गया। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो n का मान हमें पता नहीं है क्योंकि n का तो निकालना ही है, तो n/2 रहेगा ही, 2a, 2 गुणे a का मान 8 हो गया, प्लस, अब इसको जरा ध्यान से देखिए n-1 इंटू डी,
n माइनस वन इंटू डी का मान, यहाँ पे देखिए n माइनस वन इंटू डी का मान 54 आया है, तो यहाँ पे समीकरण 1 से लिख सकते हैं। समीकरण 1 से n माइनस वन इंटू डी का मान क्या रख देंगे, 54, बराबर हो जाएगा 210। यहाँ पे यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी, n माइनस वन इंटू डी का मान 54 यहाँ पे रख दिया गया है। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो n अपान 2, 2 अट्ठे 16 प्लस 54 बराबर 210। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, 16 और 54 जोड़ देंगे, तो आ जाएगा आपका n अपान 2, 16 और 54 जोड़ेंगे, 6 4 10, 5 1 6 7, यानी 70 हो जाएगा। इसको एक गुणे 70 ऐसे लिख सकते हैं। अब बराबर हो गया 210। अब 2 से 70 को काट दीजिए, 35 दूना 70। अब 35 का n में गुणा कर देंगे तो 35 से n आ गया, और 35 से n बराबर हो गया 210, तो n बराबर 210 बटे 35। अब इसको काटना है, तो 5 से काट के देखते हैं। पहले छोटे 5 सत्ते 35, अब 5 चौका 20, 5 दूना 10, और 7 छक्के 42, यानी 35 छक्के 210, n बराबर हो जाएगा 6। तो n का मान आपका ज्ञात हो गया, n बराबर आ गया। अब d निकालना है, तो d कैसे निकलेंगे, तो n का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 यही है, n माइनस वन इंटू डी बराबर 54, n माइनस वन इंटू डी बराबर 54। इंटू बोला जा रहा है, इंटू का मतलब गुणा। n का मान यहाँ पे 6 रख दीजिए, 6 माइनस 1 गुणे डी बराबर 54। तो देखिए 6 में से घटेगा 5, 5 डी बराबर हो जाएगा 54। तो डी बराबर क्या आ जाएगा, 54 बटे 5। तो डी का मान आ गया आपका 54 बटे 5। तो ये आपका डी की वैल्यू, क्योंकि ये आगे ये कट नहीं सकता है, इसलिए डी का। तो इस तरह से देखिए आपका ये क्वेश्चन भी हल हो गया। तो इसमें क्या मेन था, मेन यही था कि an से हमने n माइनस वन इंटू डी का मान निकाला है, जो कि आया है 54, और sn से sn का फार्मूला रखे हैं, तो इसमें n माइनस वन इंटू डी आया, वहां पे पहले समीकरण से n माइनस वन इंटू डी का मान 54 रख दिया गया है, उसको हल कर दिया गया है, तो n का मान आ गया है। और जब n का मान आ गया है, तो इसी को समीकरण 1 में रख दिया गया है, तो डी का मान आ गया। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है, an बराबर 4 दिया है, डी सार्वंतर बराबर 2 दिया है, sn बराबर -14। तो हमें an और a ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात होगा, तो आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। an बराबर 4 दिया है, ठीक, an का फार्मूला लिख दीजिए, a प्लस n माइनस वन इंटू डी बराबर 4। a प्लस n माइनस वन इंटू डी का मान 2 रख दीजिए, बराबर हो गए 4। a प्लस ये हो जाएगा 2n माइनस 2 बराबर 4। ठीक, तो डी का ही मान दिया, और कोई मान तो दिया नहीं है। a प्लस 2n, और इसको इधर कर देते हैं 4 प्लस 2, a प्लस 2n बराबर हो जाएगा 6, a बराबर हो जाएगा 6 माइनस 2n। ये एक समीकरण बन गया, समीकरण नंबर 1 बन गया। ठीक, अब Sn से Sn बराबर क्या होता है, तो Sn बराबर -14 दिया है। Sn का फार्मूला n/2 कोष्ट में
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर -14। ठीक, अब देखिए n भी नहीं मालूम है, a भी नहीं मालूम है, तो ये सब ऐसे ही रहेगा, n/2 भी ऐसे ही रहेगा, 2a भी इसी तरह से। अब n-1 भी n-1 इंटू डी का मान दिया है 2, 2 रख दीजिए, अब बराबर हो जाएगा -14। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब 2 का अंदर गुणा करना है, चलिए। अब n/2 फर्स्ट में 2a प्लस ये हो जाएगा 2n-2, 2n-2 और इक्वल टू -14। अब हम क्या कर सकते हैं, a का मान यहाँ से समीकरण 1 से इसमें रखेंगे, तो यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 से n का मान रखेंगे, a का मान। तो देखिए n/2 कोष्ट में 2 गुणे a का मान 6 माइनस 2n, 6 माइनस 2n प्लस 2n माइनस 2 बराबर -14 हो गया। ये हो जाएगा n/2। ठीक, और जो हमने 2 a का मान रखा है, ठीक है। अब 2 का इसमें 2 छक्के 12 माइनस 2 दूना 4n प्लस 2n माइनस 2 बराबर -14। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा, एक लाइन और हल करते हैं। तो देखिए ये -4n और प्लस 2n है, तो हो जाएगा -2n, -2n हो जाएगा। अब 12 माइनस 2 जो है वो घटेगा तो प्लस 10 हो जाएगा बराबर -14 हो जाएगा। अब इसका अंदर गुणा करते हैं। ठीक, तो -2n² बटे 2 हो जाएगा प्लस 10n बटे 2 हो जाएगा बराबर -14 हो जाएगा। ठीक, मैं एकदम आपको छोटी छोटी चीजों को पूरा हल कर दे रहा हूँ, जिससे आपको कहीं कंफ्यूजन ना होने पाए। अब देखिए भिन्न का जोड़ घटाना जैसे हो गया, एलसीएम इसका 2 होगा, -2n² प्लस 10n बराबर -14। इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा -2n² प्लस 10n इक्वल टू -28, 14 दूना 28। अब यहाँ पे देख रहे हैं -2 कॉमन ले लेते हैं, तो -2 जब कॉमन हो जाएगा तो +n² और ये -10, 2 पचे 10 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा बराबर -28, -28। ठीक, अब n छूट गया है, n लिख देते हैं, n बराबर क्योंकि ये हो जाएगा 5n, बस 2 कॉमन लिया गया। ठीक है, तो n² माइनस 5n बराबर -28/2। तो देखिए -2 से 28 कट जाएगा 14 बार में। ठीक, तो बराबर हो जाएगा 14। अब n² बराबर n² माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। ये देखिए फिर द्विघात समीकरण आपका बन गया। तो 2 ऐसी संख्याएं ढूंढिए जिसका गुणा करने पर 14 आए और जोड़ने या घटाने पर 5 आए, तो 7 दूना 14। n² माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 बराबर 0। n कॉमन हो जाएगा तो n-7 प्लस 2 कॉमन हो जाएगा तो n-7 यहाँ भी आ जाएगा बराबर 14। अब n-7 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा n+2 इक्वल टू 0। तो n-7 बराबर 0, तो n बराबर 7, n+2 बराबर 0, तो n बराबर -2। तो अभी मैंने बताया कि n की यहाँ पे 2 वैल्यू आई है, कौन सी वैल्यू माने होगी, जो प्लस में आई है, यानी n का मान आ गया आपका 7।
यानी ये n का मान हो गया। अब a निकालना है। a n का मान यदि हम समीकरण 1 में रख देंगे तो a भी निकल जाएगा। तो देखिए n का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 क्या है आपका, a बराबर 6 माइनस 2n, 6 माइनस 2n। a का मान निकालना, a बराबर 6 माइनस 2 गुणे 7, ठीक। a बराबर हो गया 6 माइनस 14, 7 दूना 14, a बराबर आ गया माइनस 8, a बराबर आ गया माइनस। क्वेश्चन नंबर 8 का ये a का मान आ गया और n का मान आ गया, ठीक, माइनस 8। तो इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा लंबा तो दिख रहा है, लेकिन इस प्रश्न को आप जितनी बार दोहराएंगे उतना ही आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो इसमें क्या किया गया है, एक बार और शॉर्ट में जल्दी से जान लेते हैं। an बराबर 4 था, an का फार्मूला रखा गया, तो इससे a का मान कुछ आया 6 माइनस 2n। फिर sn बराबर माइनस 14 दिया था, तो sn का फार्मूला रखा गया है। जो भी du का मान रखा दिया था इसमें रख दिया गया है, और उसको सॉल्व किया गया है। तो सॉल्व करने पे आपका एक समीकरण बना, द्विघात समीकरण है, ठीक, ये वाला n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14। और जिसको फैक्टर आता होगा उसको तो बहुत आसान हो गया होगा। तो फैक्टर किया गया, यानी गुणनखंड किया गया, तो n बराबर 7 आ गया, n का मान आ गया। n का मान समीकरण में 1 में रख दिया गया है, a का मान आ गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका सॉल्व हो गया। तो आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की ओर। दोस्तों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें a बराबर 3 दिया है, प्रथम पद 3 है, n बराबर 8 है, s बराबर 192 है, d बराबर ज्ञात करना है। यानी बस हमें इस क्वेश्चन में सारवंतर ज्ञात करना है। तो जो दिया है उसी से करते हैं। यस n नहीं लिखा है, कंफ्यूज नहीं होना है, वही है Sn है। इसका मान 192 दिया है, Sn का फार्मूला लिखते हैं। क्योंकि n यहाँ दिया हुआ है इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा है। तो Sn बराबर होता है n/2 कोष्ट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। Sn यदि हम Sn लिखते हैं तो n का मान 8 लिखेंगे, तो S 8 हो जाएगा। और 8/2 2 गुणे a का मान 3 प्लस n का मान 8 माइनस 1, d निकालना डायरेक्ट। अब यहाँ पे लगेगा कि S 8 आ गया। अब S 8 तो यहाँ लिखा नहीं है, तो 192 हम कैसे लिखें, तो इतना ध्यान रखिए कि ये S 8 ही है। अब इसको 192 यहाँ लिख सकते हैं। 192 बराबर 2 चौका 8 और 2 3 6 प्लस ये हो जाएगा 7d। 8 में से घटेगा 7 और 7 का d में गुणा कर दिए। तो 192 बराबर इसका इसमें गुणा कर दीजिए, 4 छके 24 प्लस 4 सत्ते 28 डी। 24 को इधर पक्षांतर कर लीजिए, 192 माइनस 24 हो जाएगा बराबर 28 डी हो जाएगा। अब इसको घटा लेते हैं। 12 में से 4 घटेगा 8, 8 में से 2 घटेगा 6 और 1, 168 और 6, ठीक, बराबर हो जाएगा 28 डी। अब d बराबर जब निकालेंगे तो 168/28, ठीक। यदि आपको 28 से न काटना हो तो देखिए 4 से काटिए, 4 सत्ते 28, 4 चौका 16, 4 दूनी 8 और 7 छके 42। तो d बराबर 6, फिर d का मान आ गया 6। ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, बस यहाँ पे लेकर के बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो ये ध्यान रखना है। यस बराबर 192 दिया है तो कोई कंफ्यूजन नहीं। यदि n का मान दिया है 8 तो समझ लीजिए ये 8 पदों का योगफल 192 है और डी का मान आराम से 6 आ गया। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व हो गया, ठीक। तो इसको नोट कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखो ये दोस्तों प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का 10वां, जो क्वेश्चन नंबर 3 में 10 सवाल थे
इसका अंतिम क्वेश्चन 10वां। कह रहा है यल बराबर 28 से एस बराबर 144 कुल 9 पद हैं, ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, ये यल क्या है? यल का मान अब तक तो कहीं नहीं आया होगा यल का मान। तो ये यल बराबर 28 जो है वही अंतिम पद, यल लास्ट पद जो है 28 है। यानी यल कहिए चाहे एन कहिए, बात एक कहिए। तो जो एन बराबर फार्मूला होता है वो एल बराबर भी एन, क्योंकि यल का मान अंतिम पद। यल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यल का मान यहाँ पे देखिए 28 दिया, 28 लिख लीजिए। ए का मान तो निकालना ही है। कुल 9 पद हैं, यानी n बराबर 9 लिख सकते हैं, यह ध्यान रखिए। कुल 9 पद हैं, यानी यही n बराबर क्या है? 9 है। तो 9 माइनस 1। ठीक, और डी का मान तो दिया नहीं, तो डी भी रख छोड़ देते हैं। ठीक, अब 28 बराबर ए प्लस 8d होगी, 8d हो गया। तो ये बन गया आपका एक समीकरण। ए प्लस 8d बराबर ऐसे लिख सकते हैं 28, समीकरण नंबर 1। अब यस बराबर जो 144 दिया, इसका क्या मतलब है? तो इसका भी वही मतलब है जो एस एन का फार्मूला रखते हैं हम। तो लिखेंगे एस एन बराबर, चाहे एस बराबर ही लिखते हैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, n/2 क्वेश्चन में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, यस का मान 144 बराबर एन का मान 9 है, ये है 2 ए निकालना ही है, प्लस एन का मान यहाँ पे 9 है, ये माइनस 1 इंटू डी। अब क्या करेंगे? 144 बराबर, ये कटेगा नहीं, 9/2 रहने देते हैं, 2a भी रहने देते हैं, प्लस ये हो जाएगा 8d, 8d। ठीक, अब a प्लस 8d बराबर यदि रहता तो 28 तुरंत रख दिया जाता, चूंकि हमें d का मान निकालना है। तो आप चाहे तो यहाँ से भी a का मान निकाल करके यहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन आइए देखते हैं। तो इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 2 से यदि दोनों पक्षों में भाग दे तो 2 कट सकता है, लेकिन चलिए इसको हल करते हैं। 144 दिनों 288 बराबर 9 दूना 18a प्लस 8d नोट है 72d। थोड़ा और डिटेल में ले चलते हैं इसको। 2 का इसमें गुणा हो गया, 9 का इन दोनों में गुणा हो गया। अब क्या करेंगे? इसको सही से लिखते हैं 18a प्लस 72d बराबर 288। अब 9 कॉमन ले लेते हैं। देखिए यदि 9 कॉमन ले लेंगे, चाहे 18 ही कॉमन ले, तो 18 चौका 72, देखते हैं 18 कॉमन ले लिए तो बचा a प्लस 18 चौका 72, ये 4d हो गया बराबर 288। a प्लस 4d बराबर 288 बटे 18 कर दीजिए। ठीक, अब इसको 9 दूना 18, 9 3 27, 9 दूना 18, 9 3 27, 1 28, 9 दूना 18, 16 दूना 32। a प्लस 4d बराबर आ गया आपका 16। तो समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक, अब यहाँ से समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। तो समीकरण 1 और 2 से लिख देते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक, अब समीकरण 1 क्या है आपका? a प्लस 8d बराबर 28 और 2 क्या है? a प्लस 4d बराबर 16। समीकरण 1 है, और समीकरण 2। घटाने पर माइनस माइनस माइनस
प्लस से माइनस से कट जाएगा। 8D में से 4D घटेगा तो 4D बचेगा। 16 में से 28 में से 16 घटेगा तो 8 में से 6 घटेगा, 2 1 12। तो D बराबर 4 तिहाई 12, D बराबर आ गया 3। ये आपका D का बना गया। ठीक, जब D का मान आ गया तो A का मान निकालना और आसान हो जाएगा। D का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए। ठीक, समीकरण 1 में रख दीजिए। A प्लस 8D बराबर 28, A प्लस 8D बराबर 28, A प्लस 8 गुणे D का मान 3 बराबर 28, A बराबर धन 8 तरीके 24 बराबर 28, A बराबर हो जाएगा 28 माइनस 24, A बराबर आ गया आपका 4। यहाँ पे आपका आंसर अब कंप्लीट हो गया। D का मान जो है ये नहीं है, D बराबर 3 आ गया। तो A बराबर आपका 4 उत्तर हो गया। इस तरह से दोस्तों प्रश्नावली 5.3 का 10वां क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो अब इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा शुरू से अंत तक, जिससे आपको, और प्रश्नों को बार बार दोहराइए, फार्मूलों को लिख लिख के याद कीजिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। यदि आप फार्मूलों को लिखेंगे, बार बार प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। जितना अच्छे से याद रहेगा उतना ही परीक्षा में आपको हल करने में आसानी रहेगी। तो यदि चलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। यदि ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के। तब तक आप इन प्रश्नों को दोहराते रहिए। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।